साथियों नमस्कार। आज जानेंगे प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रोंग एसिड और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल जो कैसे इसको पहचान सकते हैं। और ये हर एक एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का, तो इसको आज समझेंगे। तो प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं? वैसा अम्ल स्ट्रोंग एसिड वैसा अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन या H3O प्लस या H+ आयन पूर्णतः प्रदान करता है, यानी पूर्णतः जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जो आंशिक रूप से घुलता है उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल क्षार किसको बोलते हैं? स्ट्रोंग बेस वैसा क्षार जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है पूर्णतः, जिसको हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे प्रबल क्षार। जो आंशिक रूप से घुलेगा और OH- आयन प्रदान करेगा उसे दुर्बल क्षार कहेंगे। तो इसमें याद करने का है, प्रबल अम्ल टोटल 6 हैं, उसको याद करना है। बाकी जितना भी बचेगा वो सब के सब दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। स्ट्रोंग एसिड कौन कौन है? तो जो हमारे पेट में यानी आमाशय में पाया जाता है HCl, वो प्रबल अम्ल है, एक स्ट्रोंग एसिड है। जो बैटरी में पाया जाता है H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है। HNO3 जो अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों के दोनों आपका ये है प्रबल अम्ल। और HClO4 ये भी प्रबल अम्ल है। H से अधिकतर शुरू होने वाले प्रबल अम्ल ही हैं जनरली। और एक है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों की तीनों क्या है? प्रबल अम्ल है। इनके हैलोजन ग्रुप में बात करें तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये तीनों तीनों प्रबल अम्ल हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये सब प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें एक खास है कि इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये सब के सब प्रबल अम्ल हैं। हाइड्रोजन से स्टार्ट है लेकिन कार्बन नहीं है। देखिए HCl में कार्बन है? नहीं है। H2SO4, HNO3, तो इतना 7 अम्ल ऐसे हैं जिसको याद करना पड़ेगा। 6 अम्ल जो प्रबल अम्ल है, इसके अलावा जितने भी हैं वो सब के सब दुर्बल अम्ल हैं। जैसे दुर्बल अम्ल वीक एसिड की बात करें, दुर्बल अम्ल तो इसमें आ जाएगा आपका जो C से शुरू होता है, जैसे CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका में पाया जाता है। HCOOH फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, ये भी दुर्बल अम्ल है। HClO3 ये भी दुर्बल अम्ल है। HCN ये भी दुर्बल अम्ल है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, जो कि जब वर्षा होती है तो उसमें वर्षा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, तो H2CO3 भी एक दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल का पहचानने का तरीका मात्र 6 अम्ल, इसको याद भी कर सकते हैं। और उसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, और इसमें क्या हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट है। अगला है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड, तो वैसे अम्ल जो मुख्यतः पेड़ पौधे या जानवरों से प्राप्त होते हैं, यानी कि प्लांट बेस्ड एसिड और एनिमल बेस्ड एसिड। तो प्लांट बेस्ड एसिड क्या हो गया? फॉर्मिक अम्ल HCOOH, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। ये किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी के डंक से, चींटी के डंक से। तो ये क्या है? एक कार्बनिक अम्ल है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कार्बनिक मतलब जो पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहा है या फिर एनिमल प्रोडक्ट है, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गया कार्बनिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये भी कार्बनिक सोर्स से प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। और एक है ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका फॉर्मूला होता है COOH का होल 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH HCOOO, HCOOH यानी COOH का होल 2 किसका है? टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है।
तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, ये टमाटर में प्राप्त होता है जो कि प्लांट वेस्ट है प्रोडक्ट, तो ये कार्बनिक अम्ल है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इसमें प्रेजेंट है। और जनरली ये जो होता है लैक्टिक अम्ल जो कि दूध में पाया जाता है, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, तो ये भी एक क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। कार्बनिक अम्ल का पहचानने का तरीका, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों रहता है और इसमें बॉन्ड COOH यानी जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो इसमें रहता है, बॉन्ड COOH। देखिए COOH इसमें भी है, COOH यहाँ भी है, COOH यहाँ भी है, तो ये कार्बनिक अम्ल है और इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों होता है। और जनरली कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, वीक एसिड होते हैं ये। अगला है अकार्बनिक अम्ल, जिसको इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। इसमें बेसिकली वैसे अम्ल हैं जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, मिनरल प्रोडक्ट है ये, जैसे कि HTH2CO3। और अकार्बनिक अम्ल इनऑर्गेनिक एसिड में जनरली केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें कार्बन नहीं होता है। लेकिन अपवाद कुछ अम्ल ऐसे भी हैं जो अपवाद हैं, मतलब अधिकतर जो अम्ल हैं अकार्बनिक अम्ल में उसमें केवल हाइड्रोजन होता है, कार्बन नहीं होता है। जैसे कि अपवाद में एक हो गया कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये एक अकार्बनिक अम्ल है लेकिन इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। उसी तरह जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी अकार्बनिक अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी अकार्बनिक अम्ल है। तो और अकार्बनिक अम्ल में जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल आते हैं और कुछ वीक एसिड भी हैं। जनरली मतलब कि अधिकतर अकार्बनिक अम्ल में स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, बहुत बार पूछा भी गया है, ऑप्शन बहुत सारा रहेगा। तो 6 को जो अम्ल है उसको याद रख लेना है और इसमें केवल हाइड्रोजन है और कार्बन नहीं है प्रबल अम्ल में। जनरली पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल है, तो कार्बनिक अम्ल में COOH वाला जितना भी अम्ल है वो जनरली कार्बनिक अम्ल होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होता है। लेकिन H2CO3 जो कि कार्बनिक अम्ल जिसको बोलते हैं वो अकार्बनिक अम्ल है, एक अपवाद है, और उससे बहुत सारा अपवाद है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये कौन सा अम्ल होगा, कार्बनिक या अकार्बनिक, कार्बनिक होगा क्योंकि ये जीवों से प्राप्त हो रहा है, प्लांट और एनिमल से। फॉर्मिक अम्ल क्या होगा, कार्बनिक होगा। ऑक्जेलिक कार्बनिक होगा। एसिटिक अम्ल क्या होगा, कार्बनिक अम्ल होगा। सिट्रिक अम्ल क्या होगा, कार्बनिक अम्ल होगा क्योंकि वो भी नींबू संतरा वगैरह से प्राप्त होता है। तो यही था कुछ तरीका पहचानने का। अगला है दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार को कैसे पहचान सकते हैं। तो प्रबल क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः जल में घुल जाता है और OH- आयन जिसको हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं वो प्रदान करता है, तो उसे प्रबल क्षार कहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग दो में जितने भी तत्व हैं उसमें हाइड्रोजन और स्ट्रोंशियम को छोड़कर बाकी सब, फ्रांसियम को छोड़कर बाकी सब प्रबल क्षार हैं। तो वर्ग 2 में है एक हीलियम, तो हीलियम को छोड़ देना है। उसके बाद सेकेंड आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसके जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो सब प्रबल क्षार हैं। तो LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब प्रबल क्षार हैं। तो प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग बेस किस में आते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 2 में जो तत्व हैं उसमें हाइड्रोजन और फ्रांसियम को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं उसके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ही साथ कैल्शियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो भी एक प्रबल क्षार है। इसके अलावा जितना भी वो सब दुर्बल क्षार है, जैसे कि जिंक का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल हैं। पूछा जाए कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल है, इसमें क्रम पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा ताकतवर या स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद है हाइड्रोजन क्लोराइड और सबसे लास्ट में है हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्लोराइड बेसिकली वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसलिए सबसे हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे कमज़ोर जो अम्ल है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड ही है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोजन आयोडाइड हैलोजन ग्रुप में। हैलोजन ग्रुप में जैसे आयोडीन, ब्रोमीन,
क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन वगैरह आता है। तो ये क्रम भी ध्यान में रखना है।